गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 9th में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सोल्व कर रहे थे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में अपन क्वेश्चन नंबर 13 को आज सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 13 है अपना, ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity at 5 meter per second. Calculate the magnitude of change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. तो अपने को क्या फाइंड करना है बेटा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में फाइंड करना है मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो अपने को एक हॉकी बॉल दे रखा है, कितने ग्राम का दे रखा है? 200 ग्राम का। पहले तो इसको केजी में चेंज करते हैं, है ना। हॉकी बॉल कितने ग्राम का दे रखा है? 200 ग्राम का। तो अपने को मास दे रखा है हॉकी बॉल का, मास ऑफ हॉकी बॉल $200 ग्राम। ठीक है, तो बेटा केजी में चेंज करेंगे तो कितने से डिवाइड देंगे? 1000 से। तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 200 ऑन 1000, 20 से 20 कैंसिल, कितना आएगा? 0.2 kg। ठीक है, फिर अपने को वेलोसिटी दे रखी है, देखो 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड कौन सी वेलोसिटी होगी बेटा? इनिशियल वेलोसिटी होगी। फिर हॉकी से उसको बॉल को मारने के बाद में जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी? 5 मीटर पर सेकेंड। ये देखो यहाँ पे कि ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity at 5 meter per second। तो ये बेटा कौन सी होगी? फाइनल वेलोसिटी, और ये कौन सी होगी? इनिशियल वेलोसिटी। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी अपने को कितनी दे रखी है? 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी इसको अपन किसे लिखेंगे? यू से। कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है बेटा अपने को? v की वैल्यू कितनी दे रखी है? -5 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों लिया है मैंने यहाँ पे? क्योंकि देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। देखो दिख रहा है, रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विद ए वेलोसिटी एट 5 मीटर पर सेकेंड। वापिस आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जिस डायरेक्शन में था उसके अपोजिट रिटर्न, है ना, उसके अपोजिट आ रहा है। तो अगर 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को अपन पॉजिटिव ले रहे हैं तो उसके अपोजिट वेलोसिटी को अपने को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। ठीक है, आगे क्या दे रखा है अपने को? मैग्नीट्यूड में जो चेंज हो रहा है, सॉरी, जो मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है उसकी वेलोसिटी, उस मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है वो अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो मोमेंटम में देखो क्या चेंज है, पहले अपन निकाल लेते हैं इनिशियल मोमेंटम। ठीक है ना, तो इनिशियल मोमेंटम कितना आएगा? m और वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल u। इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा? mu। m की वैल्यू कितनी देखिए बेटा? 0.2, और वेलोसिटी कितनी देखिए? 10। तो बेटा कितना आ जाएगा? 2, और यूनिट क्या आएगी इसकी? kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल मोमेंटम mv, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। ये बेटा कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी। ये कौन सी है? फाइनल वेलोसिटी। तो मास कितना दे रखा बोल का? 0.2, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? -5। तो बेटा कितना आ जाएगा फाइनल मोमेंटम? -1। कितना आ जाएगा? -1 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अपने को मोमेंटम में चेंज बताना है। मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो देखो कैसे करना है। चेंज ऑफ मोमेंटम
तो चेंज कैसे बताते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम में से किसको माइनस करना है, इनिशियल, है ना। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ऐसे तो बताएंगे चेंज, ठीक है। तो बेटा फाइनल मोमेंटम कितना है, -1, कितना है, -1, फिर आगे कितना है, माइनस, फिर इनिशियल मोमेंटम कितना है, 2, ठीक है। तो देखो दोनों माइनस है, अगर दोनों डिजिट के माइनस साइन होता है तो क्या होता है, सेम साइन वाली क्या होती है, ऐड होती है। तो -1 और -2 ऐड होके कितना हो जाएगा, -3। तो ये फाइनल जो मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, -3 kg/s, ठीक है। तो पहले तो आपको इनिशियल मोमेंटम निकालना है, फिर फाइनल मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम में चेंज कैसे निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो कितना आएगा, -3 kg/s। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करते हैं। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड strikes a stationary wooden block and comes to the rest in 0.03 सेकेंड। 0.03 सेकेंड में वो रेस्ट के अंदर आ जाती है ना। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनेट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक, आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, है ना। बुलेट पे वुडन ब्लॉक ने कितना फोर्स लगाया वो उसका मैग्नीट्यूड अपने को फाइंड करना है, और दूसरा वो उसने कितनी डिस्टेंस ब्लॉक के अंदर ट्रेवल की, बुलेट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, है ना। 0.03 सेकेंड में वो रेस्ट में आ रही है। तो रेस्ट में आने से बुलेट जो ब्लॉक के अंदर जा रही है, रेस्ट में आने से पहले उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो अपने को बताना है, ठीक है। कि अपने को क्या क्या दे रखा है, मास दे रखा है किसका, बुलेट का, कितना दे रखा है, 10 ग्राम। तो पहले इसको केजी में चेंज करते हैं। केजी में चेंज करने के लिए अपन ने कितने का डिवाइड कर दिया, 1000 का। तो 10 में 1000 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.01 kg, ठीक है। अपने को बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है कितनी, 150 मीटर पर सेकेंड। बुलेट की जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 150 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 0 है, क्योंकि बुलेट लास्ट में रेस्ट में आ रही है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो पहले अपन फाइंड कर लेते हैं बुलेट का एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद में अपन क्या, बुलेट उस ब्लॉक के अंदर, वुडन ब्लॉक के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो अपन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए अपन न्यूटन की इक्वेशन यूज करेंगे, v = u + at। कौन सी इक्वेशन है बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से देखिए a की वैल्यू आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है बेटा अपने को, इनिशियल वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 0। तो यहां पे v की जगह क्या रखें, 0। u कितना दे रखा है, 150 प्लस a, और t कितना दे रखा है बेटा, टाइम दे रखा है अपने को 0.03, है ना, 0.03 सेकेंड ये टाइम दे रखा है। तो इससे अपने को a की वैल्यू मिल जाएगी। तो a कितना आ जाएगा, देखिए ये 150 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और a के मल्टीपल में 0.03 है, वो डिवाइड में, इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट यहां से हटाएंगे तो ऊपर कितना आएगा, 100, ये हो गया 3 को 50 से कैंसिल करें तो कितना आएगा, 5, 15 से कैंसिल किया कितना आया, 5। तो कितना आएगा आंसर, 5000। और साथ में क्या आ रहा है, माइनस, साथ में क्या आ रहा है बेटा, -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये अपना आ गया एक्सेलरेशन। अब ये देखो माइनस क्या बता रहे हैं, जो एक्सेलरेशन है धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब रिटार्डेशन को बता रहा है, ठीक है, रिटार्डेशन को। अब आगे अपने को क्या दे रखा है, अपने को डिस्टेंस फाइंड करनी है कि बुलेट ने ब्लॉक के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो बताना है, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक,
तो इसके लिए अपन ने सेकेंड इक्वेशन यूज की, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। मतलब अपने को डिस्टेंस बतानी है s की वैल्यू। s इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बुलेट की 150, कितना टाइम 0.03 प्लस 1/2, ए की वैल्यू कितनी है -5000 और टी बेटा कितना है 0.03 और टी का स्क्वायर है तो बेटा इधर भी क्या जाएगा स्क्वायर। ठीक है, 150 को 0.03 से मल्टीपल करेंगे, देखो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा 100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 15 को 3 से मल्टीपल करेंगे 45 में 10 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 4.5, कितना आएगा 4.5। ये देखो माइनस और प्लस मल्टीपल होके क्या आएगा माइनस, ये यहाँ पे 5000 है, ये 0.03 का स्क्वायर है ना, 0.03 का स्क्वायर करेंगे तो यहां से पॉइंट आएंगे तो नीचे क्या आएगा 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 10,000। ठीक है, 10,000 के जो 3 जीरो है वो इससे कैंसिल हो जाएंगे, फिर इनको मल्टीपल करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2.25, कितना आएगा 2.25। 4.5 में माइनस किया 2.25 को तो कितना आंसर आएगा 2.25। तो अपनी जो डिस्टेंस, जो बुलेट की जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी 2.25 मीटर। कितनी डिस्टेंस आएगी 2.25 मीटर। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे अपने को बताना है फोर्स, है ना, कि ब्लॉक ने बुलेट पे कितना फोर्स लगाया वो बताने। तो इसके लिए देखिए क्या है, न्यूटन की इक्वेशन, न्यूटन का जो लॉ है सेकंड लॉ वो यूज करेंगे, F इक्वल्स टू ma। तो फोर्स F इक्वल्स टू ma। ठीक है, तो बेटा मास दे रखा है बुलेट का, कितना मास दे रखा है 0.01 kg मास दे रखा है। ए की वैल्यू अपन ने निकाल ली, कितनी निकाली -5000। ठीक है, तो जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, यहां से पॉइंट आएंगे तो कितना आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल तो कितना आएगा -15 न्यूटन। ये -15 न्यूटन जो फोर्स आ रहा है ना, ये माइनस किसको बता रहा है कि बुलेट ने ब्लॉक पे फोर्स लगाया कितना -15 न्यूटन, तो ब्लॉक ने बुलेट पे कितना लगाया +15 न्यूटन। ये बेटा अपना ब्लॉक है, ठीक है, ये बुलेट है, तो बुलेट ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, कितना लगाया 15 न्यूटन। तो यहां पे न्यूटन का थर्ड लॉ लगा सकते हैं कि जितना फोर्स बुलेट ब्लॉक पे लगा रही है उतने ही इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स कौन लगाएगा, ब्लॉक बुलेट पे लगाएगा, है ना, एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स। तो यहां पे बुलेट इसके ऊपर एक्शन कर रही है तो ये इसके ऊपर रिएक्शन करेगा कितने न्यूटन का 15 न्यूटन का। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 50 न्यूटन। माइनस नहीं आएगा क्योंकि बुलेट ने ब्लॉक पे फोर्स किस डायरेक्शन लगाया इधर, तो ब्लॉक ने बुलेट पे किधर लगाएगा फोर्स, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो कितना फोर्स आएगा 50 न्यूटन का। ये कौन लगा रहा है ब्लॉक।